इन जज साहब को सलाम है इन जज साहब को। जनता गुलाम नहीं है सरकार की। अमित शाह के खिलाफ बोलना जुर्म नहीं है। इस हिम्मती जज ने बैंड बजा दी साहब, बैंड पूरी सरकार की। जिस दौर में सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत खामोश दिखाई देती है, और उसी दौर में इस जज साहब ने, इस दमदार जज साहब ने सरकार की कैसे बैंड बजा दी। हर तरफ आज क्यों इनकी चर्चा हो रही है, हर तरफ। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आप भी इन जज साहब को यूं ही सलाम ठोकेंगे। जनता सरकार की गुलाम नहीं है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। जज साहब ने जो जो कहा वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जनता को विरोध करने का हक है। अमित शाह मुर्दाबाद कहने पर तुम किसी को तड़ी पार नहीं कर दोगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के इन्हीं जज साहब ने कहा है। इन्हीं जज साहब ने, नाम सुनेंगे आप, नाम सुनिए साहब। नाम है जस्टिस माधव जामदार। जामदार है या दमदार है, चर्चा ये हो रही है। एक मुस्लिम व्यक्ति, एक नेता जो अमित शाह मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगाता है और उसे तड़ी पार कर दिया जाता है। खबर मैं आपको पहले एक लाइन में बता रहा हूं, फिर पूरी विस्तार से बताऊंगा। एक मुस्लिम नेता, उसने अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगाया, भाजपा सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाया, मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया, और सिर्फ इतने कहने भर से उसको तड़ी पार कर दिया गया। तड़ी पार सुन के कुछ आता है ध्यान में? इतना कहने भर पर तड़ी पार कर दिया। और उसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में जाकर कहा कि जज साहब, माय लॉर्ड, देखिए मैंने तो सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया था। मैं नेता हूं, चुनाव लड़ता हूं, और अगर एक नेता को, चुनाव लड़ने वाले एक आदमी को अगर इतना भी कहने का हक नहीं है, वो जिस नेता से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अगर वो समझता है कि तकलीफ हो रही है, तो वो क्या मुर्दाबाद भी नहीं कह सकता। जस्टिस जामदार ने आगे सुनिए क्या कहा। आप ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। उन्होंने कहा कि किसी दरोगा से यह बात नहीं कही, साफ कर दूं, किसी दरोगा से नहीं कही, पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा जज साहब ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने कि भाई तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? तुम आखिरकार कैसे एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करने पर उसको तड़ी पार कर सकते हो? इतना कहा जज साहब ने, और इसके आगे अपने शब्द जोड़े जज साहब ने। उन्होंने कहा कि मुर्दाबाद का नारा दोहराया। जज साहब ने मुर्दाबाद का नारा दोहराया और कहा कि अगर कोई अमित शाह मुर्दाबाद बोलता है, खुद अपने मुंह से बोला उन्होंने, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ नाम के जामदार नहीं है, ये काम के भी दमदार हैं। इसीलिए पूरे देश में जज साहब की चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसे शब्द बोलने से हर जज बचेगा। आगे भी जाना है, पोस्टिंग भी पानी है, समझ रहे हैं ना? यहां तो जजों को राज्यसभा तक भेजा जा रहा है, इनाम बताया जा रहा है कि इनाम मिल रहा है, मगर इस दौर में जस्टिस जामदार जैसे जज जो है ना, वो मिसाल पेश कर रहे हैं। जस्टिस जामदार, जज साहब ने आगे क्या कहा? जज साहब ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से मुंबई के, कि क्या आपने देश के नागरिकों को, देश के सिटीजन्स को आपने क्या सरकार का गुलाम समझ रखा है? यानी वो कह रहे हैं कि आपने गुलाम समझ रखा है क्या? क्या सिटीजन्स यानी कि जनता सरकार की गुलाम है? और क्या कोई नागरिक धरने पर नहीं बैठ सकता? कोई नागरिक विरोध नहीं कर सकता सरकार का? और क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करेगा, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगा? तो आप, अगर वो कोई मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, तो आप उसको तड़ी पार कर दोगे, आप उसको जिला बदर कर दोगे, आप उस पर मुकदमा दर्ज कर दोगे। जब जस्टिस माधव दमदार, बॉम्बे हाई कोर्ट के बड़े बोल्ड जस्टिस, इन्होंने मुकदमा सुन रहे थे, आगे कहते हैं कि अगर कोई अमित शाह मुर्दाबाद बोलता है, भारत सरकार मुर्दाबाद बोलता है, तो यह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, यह उसके भाषण देने की आजादी है। अगर उसको तकलीफ लग रही है तो वो बोल सकता है, और आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। यह मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा जस्टिस ने, और ये साहब थे जिनकी यह याचिका थी। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यही साहब एसडीपीआई पार्टी के नेता हैं, सैयद अहमद चौधरी। इन्हीं चौधरी साहब का मैं जिक्र कर रहा था। मैं इनका नाम फिर दोहराता हूं, सैयद अहमद चौधरी। फिर दोहराता हूं, सैयद अहमद चौधरी। आपने कहा 3 बार नाम क्यों दोहराया आपने? मैंने नाम इसलिए दोहराया, बार बार दोहराया, क्योंकि अगर जस्टिस माधव जामदार नहीं होते ना,
तो ना जाने इनके घर की कौन कौन सी ईंट जो है ना अब तक बिखरी हुई दिखाई देती। बुलडोजर गरज रहा होता और देश की होनहार मीडिया बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही होती और कहती कि फैसला ऑन द स्पॉट, वाह बुलडोजर ने आए, यही कहा जाता। अब अगर सुनिए, जस्टिस दमदार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भाई सैयद अहमद चौधरी, अब सुनिएगा जो वो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है आज की दौर में। सैयद अहमद चौधरी जी, आजकल महाराष्ट्र में पाला बदलने का खेल चल रहा है। कौन कह रहा है? जज साहब। जज साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 बार उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई। और सुनिए आप, जस्टिस दमदार कहते हैं कि भाई सैयद अहमद चौधरी जी, इधर तो पाला बदलने का जो खेल चल रहा है और वॉशिंग मशीन, अपने मुंह से कह दिया वॉशिंग मशीन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत हिम्मती वाले जज हैं, हिम्मत वाले जज हैं, और इनकी हिम्मत को आप बार बार सैल्यूट करेंगे। आगे सुनते रहिए। कोई जज कोर्ट रूम में वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहा है, समझ रहे हैं आप? वॉशिंग मशीन का जिक्र भरी अदालत में, और वो भी अपने मुंह से। उन्होंने कहा वॉशिंग मशीन चल रही है सैयद, यहां पर पाला बदलने की, तुम भी पाला क्यों नहीं बदल लेते? कोई तो है जो राज्यसभा जाने के लिए या कोई प्रमोशन पाने के लिए, कोई बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, बल्कि सच में लोगों का जज बनकर, पीपल्स जज बनकर वहां पर बैठा हुआ है। तभी मैंने कहा इस जज साहब को हजारों सैल्यूट है। वॉशिंग मशीन तक की बात कर दी। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं जज साहब के बारे में जब मैंने देखा तो पाया कि इनके जो पिताजी है ना, जो इनके पिताजी थे, वो भी इसी तरह से स्ट्रांग मैन थे। ऐसा नहीं था कि चाटुकारिता आदमी थे। जज में भी जज होते हैं साहब। कोई राज्यसभा जाने के लिए ऐसे करता है, प्रणाम, कोई ऐसे करता है, लेकिन कोई रीढ़ की हड्डी। जस्टिस जामदार रीढ़ की हड्डी है। क्लास लगा दी पुलिस की क्लास क्या लगा दी? कहा कि बेबुनियाद मुकदमा है ये, इसमें कोई दम नहीं है। और दोस्तों, अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि सैल्यूट करना पड़ेगा आपको इन जज साहब को, कि हिंदुस्तान में आज के दौर में इतने बोल्ड, इतने दमदार, और क्या वाकई में देश के लिए जीने वाले जज आज भी हैं। जज साहब ने आगे जो कहा उसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण कही, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा को भी नहीं छोड़ा। जज साहब ने कहा एक दिन पहले इसी शहर में, मुंबई शहर में, एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। शायद मुझे लगता है वो जिक्र कर रहे थे जो पेड़ गिरा था बच्चे के ऊपर, और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ, एक बच्चे की मौत हो जाती है बिना किसी कारण के, चाहे वो स्कूल जा रहा था या कहीं जा रहा था। और जज साहब कहते हैं असेंबली में, यानी कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जो असेंबली चल रही है, उनके नाक के नीचे एक घटना हो गई, एक बच्चे की मौत हो गई। और क्या डिस्कस किया जा रहा है असेंबली में, क्या डिस्कस किया जा रहा है महाराष्ट्र की विधानसभा में? अब सुनिए जो उन्होंने कहा। विधानसभा एकदम जो है ना, उसका इमोशन खत्म हो चुका है, आज संवेदनशील हो गई है। बच्चे की जगह, लोगों के दर्द की जगह वहां पर डिस्कशन क्या हो रहा है? जज साहब कह रहे हैं एक पार्टी का विधायक दूसरी पार्टी में कैसे चला गया और स्पीकर क्या कर रहे थे, आप ये सब डिस्कस कर रहे हैं, खरीद फरोख्त डिस्कस कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तभी मैंने कहा जस्टिस जामदार को जितना सैल्यूट करे उतना कम है। इसीलिए मैं जज साहब को बार बार सैल्यूट कर रहा हूं। इतना दम, इतनी हिम्मत, इतना जबरदस्त तरीके से आईना दिखाना कि आप कर क्या रहे हैं। इस पूरे देश को आपने हॉर्स ट्रेडिंग का अड्डा बना दिया। और ये जो सैयद साहब है ना, जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो तस्वीर दिखा रहा हूं, सैयद साहब बड़े किस्मत वाले हैं। मैं इनको किस्मत वाला क्यों बोल रहा हूं जानते हैं आप? वाकई भाग्यशाली हैं जो इनको जस्टिस जानदार मिल गए। एक जानदार जज मिल गया, कोई और जज मिला होता ना, अभी तक तो ये तड़ी पार हो रहे होते। हो सकता है कि 3-4 मुकदमे और ठोक दिए जाते सैयद पर, और यह भी हो सकता है कि इनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता, जैसे मैंने आपको बताया। जस्टिस जामदार, इनकी वजह से सैयद चौधरी को इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया। लेकिन सवाल बड़ा सवाल कि हिंदुस्तान में ऐसे अब कितने जज बचे हैं चौधरी साहब की तरह? कितने जज बचे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लिए आज भी जस्टिस की गुहार लगाई लेकिन वो जेल में बंद है, जिनके खिलाफ फर्जी केसेस हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स, हथियार फेंकने के बाद पुलिस मार दे रही है। भरत तिवारी का एनकाउंटर, मामला सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता।
बुलडोजर चलाया जा रहा है और बिना किसी बात पे और किन पर चलाया जा रहा है, और जज साहब खामोश रहते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या आज देश में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जस्टिस जामदार जैसे दमदार जजों की जरूरत है कि नहीं है? और अगर जस्टिस जामदार बहुत कम है, बिरले हैं, उसका कारण क्या है? जरा सोच कर देखिए। अब बहुत से सवाल जुडिशरी के भीतर ही खड़े होते हैं इस स्टेटमेंट के बाद। और इस खबर को सेव करके रखिएगा, अपने 10 दोस्तों को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये अपने आप में मिसाल है आज की तारीख में। जब कोई ऐसा भविष्य में फैसला आएगा ना, तो आपको जस्टिस जमदार याद आएंगे और आप भी इन जज साहब को सैल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई, जस्टिस माधव जामदार जो कुछ बोल गए, लोकतंत्र के खुले तौर पर जो खिलवाड़ हो रहा है लोकतंत्र के साथ, वो उस पर लेकर एक कटाक्ष बोल गए। और मुंबई पुलिस को जिस तरह से लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, वो लोकतंत्र का पाठ सिर्फ मुंबई पुलिस को नहीं पढ़ाया, बल्कि हमारे देश के मंत्रियों को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, मुख्यमंत्रियों को, सबको सीख दे दी, सबको सीख दे दी। और ये किसी एजेंट के रूप में वहां पर नहीं बैठे थे, ये देश के जनता के जज बनकर वहां पर बैठे थे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन जज साहब को हर कोई सलाम करा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? यह वो दौर है जहां पर कोई युवा अगर प्रदर्शन करते हैं तो उनको मंत्री जो है ना कह देते हैं कि भैया ये दहशतगर्दों की बी टीम है। समझ रहे हैं ना आप? दहशतगर्दों की बी टीम किसको कहा था? विदेशी साजिश बता देते हैं। नितिन गडकरी पर सवाल उठे तो एथेनॉल को लेकर उन्होंने कहा कि भाई ये तो विदेशी साजिश। और आप जानते हैं ये सब कुछ चलता है, क्यों चलता है, किस लिए चलता है और कौन चलाता है, ये भी आपको मालूम है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा। अगर आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो इस खबर को 10 लोगों को आगे जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी समझ पाएं कि देश में चल क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।